हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो वेलकम करता हूं मैं आपको चैनल बाइटबिट्स के ऊपर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग्स किस तरह से काम करती है, हम इन्हें किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से इसके ऊपर फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें देखेंगे आज की वीडियो में। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ लर्निंग। सो व्यूअर्स, पिछली वीडियोस में हमने स्ट्रिंग यहाँ तक पढ़ी थी कि स्ट्रिंग्स एक्चुअली में होता क्या है। स्ट्रिंग हमारे पास एक डेटा टाइप थी जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं अप टू 192 बिट्स या फिर 24 बाइट्स की वैल्यूज उसमें स्टोर कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या थी, एक डेटा टाइप थी। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग्स किस तरह की डेटा टाइप है। हमारे पास एक्चुअली में दो टाइप की डेटा टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास आती है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक आती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर होगी, फ्लॉट होगी, कैरेक्टर हो गया, बुलियन हो गया, लॉन्ग, डबल, ये सारे हमारे पास क्या, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, यानी बिल्ट इन डेटा टाइप्स है। और ये जो हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है, जो कि 7 डेटा टाइप हमारे पास, ये हमारे पास नॉन प्रिमिटिव या डिराइव्ड भी इसको कहते हैं, या फिर क्लास टाइप डेटा टाइप भी इसको कहते हैं। इसकी एक हमारे पास क्लास है जिसका यूज हम करते हैं इसको यूज करने के लिए। ये बेसिकली हमारे पास एक क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, ये हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे। अभी तक इतना समझ लें कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सी प्लस के अंदर, हमारे पास एक स्ट्रिंग की क्लास होती है, ये उसका एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग बार बार यूज करते हैं, अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं। सो व्यूअर्स, कोड के अंदर स्ट्रिंग्स को यूज करने के लिए हमें एक बेसिक लाइब्रेरी जो इंपोर्ट करनी पड़ती है जिसका नाम है #include, और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिंग को लिख लेना है इन ब्रैकेट्स के बीच में। अच्छा, अभी तक जो हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज करते आए हैं उसमें आपने देखा होगा कि हम ये वाली लाइब्रेरी जो इंपोर्ट नहीं करते। ये लाइब्रेरी हम इंपोर्ट नहीं करते, इसलिए हम क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं और हम स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और वो वर्क भी कर रहे होते हैं। लेकिन आपका जो कंपाइलर है वो क्या करता है, इस लाइब्रेरी के अंदर ये वाली लाइब्रेरी खुद से इंपोर्ट करता है, कुछ फंक्शंस खुद से इंपोर्ट करता है ताकि स्ट्रिंग वहां पे काम कर सके। लेकिन आपने बेस्ट अप्रोच के लिए ये वाली लाइब्रेरी लाजमी ऐड करनी है। जब भी आप स्ट्रिंग्स को यूज करेंगे, चाहे एज अ डेटा टाइप भी क्यों यूज ना कर रहे हो, आपने ये वाली लाइब्रेरी लाजमी से ऐड करनी है। #include और ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग यहाँ पे इस तरह से आपने लिख देना, क्योंकि हमारे पास एक बेस्ट अप्रोच है। और सेफ्टी के लिए भी, अगर आपका कोड कोई और बंदा दूसरे कंपाइलर पे रन कर रहा है और उस कंपाइलर के अंदर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी में ये वाली लाइब्रेरी ऐड नहीं है, इसके फंक्शंस ऐड नहीं है, तो आपका जो स्ट्रिंग होगा वहां पे काम नहीं करेगा और उस कोड में मल्टीपल एरर्स आ रहे होंगे। तो बेस्ट अप्रोच आपके लिए क्या है, जब भी आप स्ट्रिंग यूज करेंगे सी प्लस के अंदर, आपने ये वाली लाइब्रेरी लाजमी से इंपोर्ट करके लिखनी है। सो व्यूअर्स, अब यहाँ से स्ट्रिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और एरे ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग्स एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकता है और एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। दैट इज यूज टू स्टोर अ वर्ड, जो एक वर्ड को भी स्टोर करने के लिए यूज होता है, जैसे कोई नेम वगैरह हो सकता है, कोई फ्रेज स्टोर करनी हो सकती है, कोई एड्रेस वगैरह, या फिर कोई होल सेंटेंस भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली सेंटेंस के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। मल्टीपल कैरेक्टर्स जब हम कंबाइन करते हैं तो एक सेंटेंस बनता है, या कोई वर्ड बनता है, या हमारे पास क्या बनता है, स्ट्रिंग बनता है। मल्टीपल कैरेक्टर्स मिला के एक स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला है कि हम एक कैरेक्टर एरे बनाए। एरे बनाना हम लोग सीख चुके हैं, जो हमने एरे की वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं। बेसिकली अब आप देख रहे हैं कि हम या तो कोई एरे बना के स्टोर कर सकते हैं या डायरेक्ट स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना के स्टोर कर सकते हैं। एरे में हम किस तरह स्टोर करेंगे, आपने सिंपल जो आपके पास डेटा टाइप आएगी एरे की, वो हमारे पास होगी 4, और उसका बाद क्या होगा, हम उस एरे का कोई ना कोई नाम लिखेंगे। नाम मैंने यहाँ पे str लिखा है, यानी सिंपल स्ट्रिंग की शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स लगाई, ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करते हैं, इसका साइज डिफाइन करते हैं कि इसका साइज कितना है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना नाम लिखा है कैरेक्टर्स में SAQIB। मैंने सब क्या अलग अलग कैरेक्टर्स में लिखा है, लेकिन यहाँ पे चीज देखें, मैंने यहाँ पे साइज नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जब भी आप एरे के इस तरह से डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तो वो साइज ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो हम यहाँ से साइज भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करें तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइज भी लिखेंगे। यहाँ पे मैं इसका साइज फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ 5, क्योंकि इंडेक्स क्या होगी 0 1 2 3 4। साइज कितना होगा इसका 5, क्योंकि इसका टोटल 5 एलिमेंट स्टोर होगी। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। स्ट्रिंग का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, वो यहाँ पे आप जहन में रख लें। नेक्स्ट हमारे पास जो अप्रोच है, सिंपल मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप यहाँ पे लिखूंगा। ये हमारे पास स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग के बाद मैं क्या करूंगा, अपना वेरिएबल लिखूंगा, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, और डबल कोटेशन के अंदर मैं क्या करूंगा, वैल्यूज अपनी लिख दूंगा जो कि मेरा नाम है। दोनों केसेस में आपकी स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फर्स्ट जो हमारे पास केस है जिसमें हम लोग एक कैरेक्टर एरे यूज करें, ये बेसिकली आया है सी लैंग्वेज से। सी के बाद जब सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनी थी तब क्या करते थे लोग, यही वाला मेथड यूज करते थे, क्योंकि सेम वो सी से शिफ्ट हुए तो वो सेम मेथड यहाँ पे यूज कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ था, जावा डेवलपर्स ने यहाँ पे एक नई क्लास ऐड की थी जिसका नाम है स्ट्रिंग। अभी जो हमारे पास मॉडर्न अप्रोच है उसमें लोग क्या करते हैं, मेनली स्ट्रिंग्स को इस तरह से यूज करते हैं, जो हमारे पास सेकंड मेथड है। लेकिन फर्स्ट मेथड भी कुछ डेवलपर्स यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अभी भी फर्स्ट वाला जो टाइप है वो यूज होता है, लेकिन मेनली जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें सेकंड वाला जो तरीका है वो यूज हो रहा होता है। सेकंड वाला तरीका इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस को हम लोग इजी वे में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे टोटल 6 जो है फंक्शंस पढ़ेंगे
स्ट्रिंग्स के अंदर ये 5 फंक्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं जो हमने मॉडर्न अप्रोच देखी थी उसके अंदर। ये हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन था वो है डॉट लेंथ। डॉट लेंथ का जो फंक्शन है वो आपको ये बताता है कि आपके स्ट्रिंग का साइज कितना है, आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। मैंने अब क्या किया, एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल डिनोट किया है, उसके अंदर मैंने क्या किया, ये वैल्यू लिखी है जिसका जो वैल्यू है वो है साकिब। तो अब अगर मुझे स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे जो मेरे पास वेरिएबल का नाम है वो लिखूंगा, जो मेरे पास नेम है यहाँ पे नेम डॉट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेंथ। लेंथ के साथ मैं लगाऊंगा ब्रैकेट्स। इतना लिखने के बाद मैं क्या, ये मुझे क्या आउटपुट करके दे देगा कि आपके स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे सी आउट वगैरह भी यूज करेंगे, सी आउट नेम डॉट लेंथ, और यहाँ पे स्टेटमेंट लगा देंगे। तो मेरे सामने क्या प्रिंट होगा, स्ट्रिंग की जो मेरे पास लेंथ होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इस केस में मेरे पास लेंथ कितनी है, 5 मेरे पास इस केस में प्रिंट होगा, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है, तो 5 प्रिंट होगा। ये लाजमी से याद रखना कि जो लेंथ फंक्शन है या फिर इसी तरह का सेम एक और फंक्शन है डॉट साइज के नाम से, ये दोनों फंक्शन क्या करते हैं, ये आपके स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करते हैं, यानी उसमें कितने कैरेक्टर्स है ये काउंट करते हैं। वो इंडेक्स से स्टार्ट नहीं करते। अगर यहाँ से आप इंडेक्सिंग की तरह से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास जो काउंट आएगा वो 4 आएगा, लेकिन ये क्या करता है, इंडेक्स से काउंट नहीं करता, ये लेंथ काउंट करता है कि आपके पास उस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। सेकंड जो हमारे पास फंक्शन है वो है डॉट एम्प्टी। डॉट एम्प्टी फंक्शन ये चेक करता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है या फिर नहीं। अब देखिए इसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। सिंपल मैंने यहाँ पे लिखना है सी आउट, इसके अंदर मैं लिखूंगा नेम डॉट एम्प्टी। तो ये चेक करेगा कि ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग एम्प्टी है या स्ट्रिंग के अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर मौजूद है। अगर एम्प्टी होगी तो इनपुट हमारे पास आएगा इस केस में 1। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है तो रिटर्न होगा हमारे पास क्या आएगा आउटपुट में 1, और अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर मौजूद है तो ये क्या हो जाएगा, 0 रिटर्न कर देगा। अगर स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं तो 0 रिटर्न होगा, और अगर स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स नहीं है मतलब वो एम्प्टी है तो क्या रिटर्न होगा 1 रिटर्न होता है ट्रू के लिए और 0 रिटर्न होता है फॉल्स के। अब यहाँ पे आपका ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं होगा क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सी आउट स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। सी आउट स्टेटमेंट क्या करता है, ट्रू और फॉल्स को रिटर्न नहीं करता बल्कि 1 और 0 को आपको रिटर्न करके देता है। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है डॉट अपेंड। डॉट अपेंड एक ऐसा फंक्शन है, अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऐड करना है तो आप डॉट अपेंड को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्ट्रिंग है सिर्फ साकिब है, मैंने इसके अंदर एक और स्ट्रिंग ऐड करनी है। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या ऐड करना है, खान ऐड कर देना है। तो मैं कैसे करूंगा, सिंपल मैं लिखूंगा नेम डॉट अपेंड, और जो मेरे पास ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स के अंदर मैं वो टेक्स्ट लिखूंगा जो मैं यहाँ पे अपेंड करना होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा खान, इस तरह से लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, उस स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास ऐड हो जाएगा। अब स्ट्रिंग की जो मेरे पास इस केस में वैल्यू है, वैल्यू मेरे पास आएगी साकिब खान। अब ये जो स्ट्रिंग है ये अपडेट होके ये बन जाएगी, इसके अंदर ये वाली वैल्यू अपेंड हो जाएगी यानी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है एट इंडेक्स वाला फंक्शन, ये एक तरह का फाइंडिंग फंक्शन है। ये आपको स्ट्रिंग के अंदर कोई एक कैरेक्टर फाइंड करके दे देगा। इसको आप यूज किस तरह से करेंगे, सिंपल अगर मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर कोई एक कैरेक्टर फाइंड करना है, मैं उसको सिंपल क्या करूंगा, इंडेक्स दूंगा और ये मुझे बताएगा उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर जो है मौजूद है। सिंपल मैं लिखूंगा नेम डॉट एट, और इंडेक्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। तो 2 इंडेक्स कौन सा होगा, एस का इंडेक्स 0 है, ए का 1 है, क्यू का क्या हो जाएगा 2। तो ये मुझे क्या बताएगा कि किस इंडेक्स के ऊपर कौन सा नंबर पड़ा है, ये मुझे प्रिंट करके देगा क्यू। सिंपल इसको मुझे यूज करना पड़ेगा सी आउट स्टेटमेंट के अंदर ताकि मैं इससे क्या कर सकूं, कोई ना कोई चीज प्रिंट करा सकूं। सी आउट नेम एट 2 यानी सेकंड इंडेक्स पे कौन सा लेटर पड़ा है तो वो मुझे बताएगा सेकंड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर या लेटर पड़ा है वो क्यों पड़ा है और क्यों मुझे प्रिंट करके दे देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है फाइंड टेक्स्ट का। अगर आपको किसी सब स्ट्रिंग का जो है इंडेक्स फाइंड करना है कि सब स्ट्रिंग का मेरे पास स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, तो आप क्या करेंगे, फाइंड फंक्शन यूज करेंगे। अगर आपको सिर्फ एक कैरेक्टर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, ऐड फंक्शन यूज करेंगे। अगर आपको क्या करना है, कोई हाफ स्ट्रिंग देनी, कोई सब स्ट्रिंग देनी, उसका आप इंडेक्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को यूज करेंगे। इसको किस तरह से यूज करना है, सिंपल आप लिखेंगे नेम डॉट फाइंड, और यहाँ पे आप वो सब स्ट्रिंग लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई बी, जो मेरे नेम का लास्ट पार्ट है, तो मुझे क्या करेगा, स्टार्टिंग वाली जो इंडेक्स है वो रिटर्न करके दे देगा। इस केस में स्टार्टिंग इंडेक्स मेरे पास क्या है 3 है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, 3 रिटर्न करके देगा। मैं सिंपल इसको सी आउट के अंदर अगर इस तरह से यूज करता हूँ नेम डॉट फाइंड आई बी, तो मुझे उसका जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स है वो रिटर्न करके दे देगा। लास्ट जो मेरे पास फंक्शन है वो है डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्ट, यानी स्टार्टिंग वाला इंडेक्स और उसकी लेंथ, कितनी लेंथ आपको चाहिए। अगर आप एक स्ट्रिंग के अंदर से कोई छोटी स्ट्रिंग निकालना चाहते हैं, स्ट्रिंग के अंदर से आप एक सब स्ट्रिंग निकालना चाहते हैं, तो आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। पर मेरे पास इस केस में जो स्ट्रिंग है वो है साकिब। इससे मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला जो पार्ट है वो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन का यूज करूंगा। सिंपल मैं लिखूंगा नेम डॉट सब स्ट्रिंग
इसको सिंपल आप SUB STR के फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में मेरे पास इंडेक्स कौन सा होगा, स्टार्टिंग में इंडेक्स मेरे पास है 1 और लेंथ कितनी मेरे पास, मुझे कितने कैरेक्टर्स निकालने, 1 2 एंड 3। तो आप मुझे क्या यहाँ से प्रिंट करके दे देगा, ये सिंपल मेरे सामने AQI प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर से एक सब स्ट्रिंग निकालनी है तो आप ये वाला मेथड यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ बेसिक मेथड्स है जो हम स्ट्रिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है या कुछ ना कुछ समझ आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।